हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ध्रुव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विजुअल लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बेसिक ग्रामर सिखा रहा हूं विजुअल लर्निंग चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वह है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स। हम वॉवेल को कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि अगर ये हम जान लेते हैं तो किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमको हेजिटेशन नहीं फील होगा और आसानी से हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे हिंदी में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में आपकी 5 मात्राएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं वॉवेल। यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी 5 जो मात्राएं हैं इनको क्या बोलते हैं, वॉवेल। यहाँ पे है A E I O U, ये इंग्लिश के 5 मात्राएं हैं जिनको हम वॉवेल बोलते हैं। दोस्तों, इन्हीं वॉवेल्स को हम प्रोनाउंस करेंगे इस वीडियो में और इनका करेक्ट यूज देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए की हम बात करेंगे। ए को कैसे कैसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो हम ए को अ पढ़ सकते हैं, ए पढ़ सकते हैं, ए पढ़ सकते हैं, एओ पढ़ सकते हैं, आ पढ़ सकते हैं और आ पढ़ सकते हैं। मतलब इस तरह से हम ए को पढ़ सकते हैं। और फिर देखते हैं रूल रूल नंबर 1। यहाँ पे रूल नंबर 1 करा कि ए किसी वाक्य में अकेला आए, ए किसी वाक्य में अकेला आए तो उसे ए नहीं बल्कि अ पढ़ते हैं। मीन्स अगर किसी वाक्य में ए अकेला आता है तो उसे हम ए न पढ़ के अ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज देयर, एक आदमी वहां है। अ डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ओके दोस्तों, सेकेंड रूल नंबर 2। दोस्तों, यहाँ पे रूल नंबर 2 में बता रहा है यदि किसी वर्ड में ए, ए आई, ए वाई हो तो उसे ए पढ़ते हैं। उसे क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया है नेम। देखिए ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। नेम, सेम, गेम, पेन, रैन, डे, से, ये सारी किसमें आ रही है, ये इसमें ए की मात्राएं आ रही है आपको, ठीक है। ओके दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 में। तो रूल नंबर 3 में हम बात करेंगे जब ए किसी दो लेटर्स के बीच में आए। मीन्स जब ए किसी दो लेटर्स के बीच में आता है तब उसे यानी ए पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैट, मैन, मैप, कैप, गैस, टैप, रेड। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में करा जब ए के बाद आर ई आए, यानी कि आर और ई आए या डबल एल आए या डब्ल्यू आए तो ए को ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए वो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं तथा आ पढ़ते हैं। यानी कि अगर आर ई आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अगर आर ई आएगा तो ए पढ़ेंगे और अगर डबल एल या डब्ल्यू आएगा तो आ पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, जैसे एग्जांपल यहाँ पे टाल, यानी ए के बाद डबल एल आया है तो क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। टाल, बाल, हाल, काल। अब देखिए आर ई आया है, अवक वर्ड, नहीं अवक वर्ड इसी में आएगा, अवक वर्ड। यानी कि अब देखिए यहाँ पे आर ई आया है तो रेयर, डेयर, शेयर। ओके दोस्तों, तो अब हमने प्रोनाउंस किया ए को। अब ए के बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो लेटर हमारा है वो है ई। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। हम ई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स हम पढ़ रहे हैं इस समय और यहाँ पे हम ई का प्रोनाउंसिएशन करने जा रहे हैं। ई को हम क्या क्या पढ़ते हैं तो बता दें आपको। हम ई को हम ई बड़ी ई पढ़ सकते हैं, ए पढ़ सकते हैं और छोटे ई पढ़ सकते हैं। वो भी किन किन कंडीशन में, तो वो कंडीशन बताने जा रहा हूँ, आपको देख लीजिए ध्यान से। यदि है रूल नंबर 1 करें, अगर किसी वर्ड में ई, डबल ई, ई ए आए तो हम बड़ी ई पढ़ते हैं, यानी कि बड़ी तब पढ़ेंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मी, ही, शी, कीप, विक, हिप, शी। इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट में या ई आया है, डबल ई भी आया है और ई ए भी आया आपका। जैसे कि इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ये आते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल में। रूल नंबर 2, यदि दो लेटर्स के बीच में ई आए तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, ए आई पढ़ते हैं, यानी ए पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हैंड, पैन, इंटर। ये एग्जाम्पल है जब दो लेटर्स के बीच में ई आता है तब। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3, यदि ई से किसी वर्ड की शुरुआत होती है, मतलब किसी वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ई से हो रही है, तो इस कंडीशन में हम उसे क्या पढ़ेंगे, छोटी ई पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एंगेजमेंट और भी बहुत से वर्ड हैं। फिलहाल इतना ही जाने आप लोग इसको। और अब बात करेंगे नेक्स्ट लेटर की, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम करने जा रहे हैं, वो है आपका ए हो गया, ई हो गया, ए ई आई। अब आई का हम प्रोनाउंसिएशन करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, जो भी चीज मैं लिखा रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जितनी भी मात्राएं हम लोग भी तो पढ़े हैं हिंदी में, 30 मात्राएं पढ़े हैं, उन सारी मात्राओं को हम इंग्लिश से जोड़ रहे हैं, इंग्लिश से लिंक कर रहे हैं, यानी इंग्लिश में हम उन मात्राओं को कैसे यूज करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैं फिर कहूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठे और इसको लिखें, तभी कुछ कल्याण होगा आप लोग का। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, अब हम प्रोनाउंस करेंगे आई को, और आई को हम क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू, जिसमें ए हमने प्रोनाउंस कर दिया, ई कर दिया। अब आई की बात है, आई को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। आई को हम पढ़ सकते हैं अ, आई, आई, छोटी और बड़ी, इतनी चीजें हम आई को पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 1, यदि किसी वर्ड में, यदि किसी शब्द में आई आर आए तो आई को हम अ पढ़ते हैं। मीन्स अगर किसी शब्द में आई आर आता है तो हम आई को क्या पढ़ेंगे, वहां पे अ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड, फर्स्ट, थर्ड, डर्ट, शर्ट, सर्क, ये सारी चीजें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि आई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में दिया है, यदि किसी वर्ड में आई ई आए तो वहां आई को हम बड़ी ई पढ़ते हैं, यानी आई को क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये कह रहा है कि अगर कहीं किसी वर्ड में आई ई आता है तो वहां पे हम आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, बड़ी ई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, नीस, पीस, विलीव, एटसेट्रा, और भी बहुत से हैं। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 की। यदि किसी वर्ड में आई ओ आए तो आई को हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, आई प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे, आई, या दिया है आई, आई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉयन, रॉयट, आयन, ये सारी मीनिंग इसमें आयन, आयन यानी कि आय आ रहा है, क्या आ रहा है, आय, पढ़ता है आय। जैसे लायन, यानी आपका आय शब्द आ रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रूल में नहीं आती हैं, लेकिन इनको हम प्रोनाउंस करते हैं। आई को इन वर्ड मीनिंग में हम क्या पढ़ते हैं देख लीजिए। जैसे यहाँ पे नोट लिखा हुआ, नोट, नोट में 1 कह रहा है कि आई को ई पढ़ते हैं किन वर्ड में, कह रहा है इन वर्ड्स में। किन वर्ड्स में, जैसे पहले दिया है आई एस, इज, इट, इंजरी, सीन, हिंदुस्तान, हिल, एटसेट्रा। मतलब इन वर्ड्स को पढ़ने में हम आई को क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, ई प्रोनाउंस करते हैं, यानी छोटी ई। ओके दोस्तों, सेकेंड देखिए, नोट, सेकेंड नोट पे देखिए, कह रहा आई को आई पढ़ते हैं इन वर्ड्स में, यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स में हम आई को क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ते हैं। आई यहाँ पे दिया आई, आई को पढ़ेंगे आई। जैसे फाइल, नाइल, पाइल, स्ट्राइक, काइट। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नोट्स की। तो इसमें कह रहा है कि आई को आई पढ़ते हैं इन वर्ड्स में, इन वर्ड्स में आई पढ़ते हैं जैसे कि हाई, हायर, एक्सपायर, डायर। इन सब वर्ड में क्या पढ़ते हैं,
आय पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये था हमारा आई का प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ एंड देन यू। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें बात करते हैं हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ। ओ को हम क्या क्या पढ़ते हैं ये हम पहले जानते हैं, और उसके बाद से हम फिर प्रोनाउंस करेंगे यू को। तो फिलहाल हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ। यहाँ देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ लिखा हुआ है। ओ को हम प्रोनाउंस करने जा रहे हैं, और ओ को हम क्या क्या पढ़ते हैं पहले वो जान लें। तो ओ को हम किसी वर्ड में पढ़ते हैं। ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अ, आ, आओ, आओ, आई, आए, इतनी चीजें हम किसी वर्ड में ओ को प्रोनाउंस करते हैं। अब किन किन कंडीशंस में ये हम अप्लाई करते हैं और किन किन कंडीशंस में हम इनको बोलते हैं वो हम जानते हैं इन रूल्स के द्वारा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये रूल्स आप बाकायदा पेन कॉपी लेके बैठेंगे और इन रूल्स को अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ताकि भविष्य में कभी भी आपको इस तरह की नॉलेज चाहिए तो आपको किसी से मदद की जरूरत ना पड़े, आप किसी को समझा सकें। अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं और कल इसको छोड़ भी देना भी देखें, तब भी आप नोट बना के रखे रहेंगे, तो उस नोट से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए नोट बनाते रहें आप। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं फर्स्ट रूल की। तो कह रहा रूल नंबर 1, कह रहा कि यदि किसी वर्ड में ओ या ओ डब्ल्यू आई, किसी वर्ड में ओ या ओ डब्ल्यू आई, तो उसे हम ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओम, ओ का साउंड आ रहा है। ओल्ड, ओ का साउंड आ रहा है। ओनली, मोर, बोल्ड, रोप, बो, स्नो। ये देख रहे हैं आपकी इस वर्ड में जितने वर्ड को मैंने प्रोनाउंस किया, इन सब में ओ का साउंड आ रहा है। ओके दोस्तों, और कंडीशन आपका ऊपर लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में कह रहा है, यदि किसी वर्ड में डबल ओ आए, किसी वर्ड में डबल ओ आए, तो उसे हम ओ पढ़ते हैं। और मतलब डबल ओ आता है तो दो चीज पढ़ते हैं, एक छोटा ओ भी पढ़ते हैं और बड़ा ओ भी पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में डबल ओ आता है तो छोटा ओ भी पढ़ेंगे और बड़ा ओ भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुक, लुक, गुड, टू। अब यहां से पढ़ेंगे बड़ा ओ, टू, ग्रूम, शूट, लूट, एटसेट्रा। यहाँ पे ग्रूम की मीनिंग देखिए, ग्रूम जो लिखा हुआ है, ग्रूम वर्ड की मीनिंग होती है दूल्हा। दूल्हा देखे होंगे आप? नहीं देखेंगे? अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, आप भी एक दिन दूल्हा या दूल्हा बन सकते हैं। ओके, तो ये ग्रूम की मीनिंग है दूल्हा, लिख सकते हैं आप लोग इसको। दूल्हा देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो खुद दूल्हा जब बनेंगे तो देख लीजिएगा अपने आप को, आप समझ जाएंगे। ओके दोस्तों, हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में, यदि किसी वर्ड में ओ डब्ल्यू आए, किसी वर्ड में ओ डब्ल्यू आए, तो उसे हम आओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आओ। फॉर एग्जाम्पल, काव, हाव, टावर, शावर, एटसेट्रा। मतलब इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। मैंने कंडीशन भी लिखा हुआ है कि किस कंडीशन में इन वर्ड को हम आओ पढ़ेंगे। तो मैंने कंडीशन बकायदा लिखा हुआ है, आप इसको एकदम इजीली कॉपी पे नोट करते रहेंगे और जब मन चाहे तब उसको पढ़ते रहेंगे। ओके दोस्तों, फिलहाल नेक्स्ट हम रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में हम बात करेंगे, यदि किसी वर्ड में ओ यू आए, क्या है? ओ यू आए, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? आओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आओ, आओ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाउट, आओ का साउंड आ रहा है आपका। साउट, राउट, ये देख रहे हैं कि इनमें आओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यानी आओ का साउंड आ रहा है इसमें, इसलिए ये कंडीशन लिखा हुआ है और इन कंडीशन में हम इनको ये आओ पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5 की। यदि किसी वर्ड में ओ आई आए या ओ वाई आए, तो ओ आई को आई पढ़ेंगे और ओ वाई को आई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जे ओ आई एन, ज्वाइन, ज्वाइन, आई पढ़ने वाला है, ज्वाई, ज्वाइन, काइन, पढ़े ना? अब इसमें बात करेंगे, बी ओ वाई, बॉय, टॉय, रॉयल, लॉयल। आप देख रहे हैं कि जो भी हम कंडीशन लिखे हुए हैं उन सारे कंडीशंस में आपको ये चीज साफ दिख रही है कि अगर ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो बाकायदा रूल भी लिखा होगा कि किन कंडीशन में हमको ये प्रोनाउंस करना होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। ये लास्ट है।
वॉबल्स का ये लास्ट लेटर है जिसको हम प्रोनाउंस करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, और कॉपी पेन लेके बैठ बैठ के जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको ये सारा नोट करते रहें विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनरिस्पॉन्सिबल मत बनिएगा, क्योंकि अगर कोई आपके लिए इतना प्रयास कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको, उसके परिश्रम को समझें और खुद भी जिम्मेदार बने। क्योंकि सर जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे, जब तक आप खुद से उठ के चलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर है, या आप सिर्फ सपने देख सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। अब हम यू को प्रोनाउंस करने जा रहे हैं। यू जो है वॉबल्स का लास्ट लेटर है, इसके बाद हमारा प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉबल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट लेटर है ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू को। यू को हम किसी वर्ड में क्या क्या पढ़ते हैं वो हम जान लेते हैं। तो यू को हम पढ़ सकते हैं छोटा ऊ, अ, बड़ा ऊ और यो। अब ये किन किन कंडीशन में होंगे उसके लिए मैंने बाकायदा रूल लिखा हुआ है। आप कॉपी और पेन लेके बैठें और ये रूल लिख लें। जैसे कि मैंने बार बार ये कहा हुआ है कि वीडियो ना भी देखें, अगर नोट आपके पास रहेगा तो आप उसको खुद भी पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकते हैं। फिलहाल इसके लिए आपको नोट बनाना होगा। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं रूल नंबर 1 की। कह रहा है यदि यू किसी वर्ड में, सॉरी, यदि यू किसी वर्ड के बीच में आए, यू किसी वर्ड के बीच में आए तो उसे हम यू यानी कि छोटा ऊ, तथा अगर पहले या बीच में आए तो अ पढ़ते हैं। ये कंडीशन है, आप समझ लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है बुल, फूल, रायपुर, सट, अंडर, बट, नट, अर्जेंट, कट, एटसेट्रा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट रूल हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जिसमें ये बताया गया है यदि किसी वर्ड में यू के साथ आर आए, यदि किसी वर्ड में यू के साथ आर आए तो यू को हम यो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यो पढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्योर, श्योर, टेन्योर, एल्योर, एटसेट्रा। और ओके ओके, यहाँ पे एक वर्ड मिल गया हमको, बहुत ही न्यू वर्ड है ये, आप लिख लीजिए। शायद आप करते होंगे इस तरह की एक्टिविटी, इस वर्ड को, वर्ड मीनिंग को जानने के बाद आप खुद फील करेंगे। इसका मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना। जैसे आपके घर छोटे भाई बहन होंगे, कुछ मांगना होता है तो बाबू प्लीज दे दो, भैया प्लीज दे दीजिए, तो क्या करते हैं? बहलाते फुसलाते हैं। तो उसी बहलाने फुसलाने की जो मीनिंग होती है क्या होती है? एल्योर। एल्योर मीन होता है किसी को बहलाना या फुसलाना। ओके दोस्तों, तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स के लास्ट लेटर था जिसका नाम है यू। अब यू के बाद हमारा प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल खत्म हो गया। इसके बाद हम प्रोनाउंस करेंगे मिसलिनियस प्रोनाउंसिएशन। लास्ट क्या होगा? मिसलिनियस प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम बोलते हैं विविध उच्चारण। क्या बोलेंगे? विविध उच्चारण। उसमें हम बहुत से लेटर्स को लेंगे और उन लेटर्स में कंपेरिजन करेंगे कि इनको ऐसा क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि सपोज दैट कभी कभी देखते हैं यस से सौ भी होता है और सी से भी सौ होता है, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो चीज़ हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको जिसको हम पढ़ेंगे मिसलिनियस प्रोनाउंसिएशन। और उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड की, और वर्ड के तुरंत बाद शुरू होगा सेंटेंस। तब हमारे सेंटेंस से शुरू होगा और वहां से हमारा प्रोनाउंसिएशन, मतलब कहीं भी प्रोनाउंसिएशन करना हमारा शुरू हो जाएगा, मतलब कहीं भी हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। और तब हमारा स्पीकिंग वहां से शुरू होगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल आप कॉपी पेन लेके बैठे और जितना भी मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।